नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात करने जा रहे हैं मठाधीश वर्सेस भस्मासुर, सियासत भरपूर। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर भयंकर जुबानी जंग छिड़ गई है। बीते दिनों अखिलेश यादव ने मठाधीश को लेकर एक विवादित बयान दिया। अखिलेश ने कहा था कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता है। इस बयान के विरोध में तमाम साधु संत उतर आए थे। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार किया। सीएम ने औरंगजेब और भस्मासुर का जिक्र किया और सपा पर जमकर निशाना साधा। यानी सूबे की सियासी लड़ाई अब औरंगजेब और भस्मासुर तक आ गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये जुबानी जंग उपचुनाव के लिए है? सवाल बहुत हैं जिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। माफिया और मठाधीश पर अखिलेश ने बयान दिया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके खिलाफ जोरदार वार किया। माफिया मठाधीश की इस लड़ाई में अब औरंगजेब की एंट्री हो गई है। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। यूपी में उपचुनाव का माहौल बन रहा है। ऐसे में वार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं, दूसरी तरफ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाले हुए हैं। योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव पर एक के बाद एक सियासी तीर चला रहे हैं। अब गाजियाबाद से सीएम योगी ने फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा कि नजर नहीं है, लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी पर भी योगी आदित्यनाथ ने कटाक्ष किया। कहा, दो लड़कों की जोड़ी जनता को लूटने निकली है। आप यूपी के अंदर ये तो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में शब्दों के बाण जमकर चलाए जा रहे हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद अपनी स्थिति सुधारने में लगी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने वोट बैंक को बचाने की कवायद में लगे हैं और इसके लिए सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, यूपी मांगे उत्तर की अब हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के जो सवाल वो आपको दिखा देते हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होती है। मठाधीश वाले बयान पर अखिलेश का ये सेल्फ गोल है। क्या सपा सरकार में सिर्फ परिवार का भला हुआ है? उपचुनाव के लिए जुबानी जंग है ये? योगी या जोड़ी उपचुनाव में कौन किस पर भारी है? क्योंकि अब आपने देखा कि आपस में वार पलटवार बहुत हो रहा है। अब योगी या जोड़ी उपचुनाव में कौन किस पर भारी है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, अभी 2 खास मेहमान जुड़ गए। जल्दी से मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। अवनीश त्यागी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रहेंगे। अंशु अवस्थी जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से तारिक अहमद लारी जी जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता जैसे ही जुड़ते चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अंकुर सक्सेना हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। जैसे ही वो चर्चा में जुड़ते हैं तो शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल अंशु अवस्थी जी आपसे है। अंशु साहब, क्योंकि ये उपचुनाव की जंग है और वार पलटवार शुरू हो गया है, सर कौन किस पर भारी पड़ने वाला उपचुनाव में? अब देखिए, आप ये शुरुआत से देख रहे होंगे और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ कि 2 धाराएं हैं। एक वो कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की विचारधारा है जो इस देश के युवाओं के रोजगार की बात कर रही, किसानों की बात कर रही, महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो दिन रात धार्मिक ध्रुवीकरण, किसी को अपशब्द कहना, हमारी आदित भाषा का प्रयोग करना और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा ये किया जा रहा है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भी किया जा रहा है।
हमारे नेता ने हर बार इस बात को कहा है कि हमको किसी भी नेता या उनके परिवारजनों के प्रति अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं का प्रमोशन होता है जो तो अंशु जी आपके सहयोगी दल के नेता किस तरह की टिप्पणी की जा रही है। अंशु जी, सहयोगी दल के नेता अखिलेश यादव अगर माफिया की तुलना, मठाधीश की तुलना माफिया से करते, ये ठीक है? ये कहाँ की भाषा है, आप बताइए। देखिए, हम तो छात्रावास में रहते थे, चुनाव लड़ते थे, तो मठाधीश वहां भी हुआ करते थे। वो कोई संत महात्मा नहीं होते थे, लेकिन लोग कहते थे ये मठाधीश है, मतलब जो 20-20 साल से छात्रावास में पड़े हुए हैं, मठाधीशी कर रहे हैं, यानी कि वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रोटी। सर वो माफिया तो नहीं कहलाएंगे ना फिर? तो आप गांव में जाएं, गांव में आप जाएं और आप पूछे लोगों से, तो लोग भी यही कहेंगे कि ये लोग कभी मुद्दे की बात नहीं करते, हमेशा उलूल जुलूल बात करते हैं। बिल्कुल हम ये कहते हैं कि अमर्यादित भाषा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ ले रहे हैं। अच्छा जी, ये तो बता दीजिए, क्या अखिलेश यादव ने ठीक किया? देखिए, अखिलेश यादव जी ने क्या किया क्या नहीं किया, उनका जवाब तो उनके प्रवक्ता देंगे। बहुत साफ सी बात है, कांग्रेस पार्टी कभी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करती, ना समर्थन करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के खिलाफ उनकी जीप काट लाओ, 11 लाख इनाम पाओ, इस तरीके की जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं, और उसके बाद जो सबसे बड़े मौनी बाबा देश के प्रधानमंत्री चुप्पी मारे बैठे हुए हैं, देश के विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रति इस तरह का मर्यादित टिप्पणियां बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि जब आप बोएंगे तो काटना तो पड़ेगा। फिर भी हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, विधिक प्रक्रिया करेंगे। जिन लोगों ने लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी की, हम उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम उन्हें कोई सीधे उलूल जुलूल बात नहीं कहें, हम कहें तो लुच्चा लफंगा लवारा कह सकते हैं, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री हमें ऐसी बात नहीं बोल रही है। जनता सबक सिखाएगी। जनता ने भाजपा को हरा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में है, और देश प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, अगर हिम्मत होती, आप इसी से समझ लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की हिम्मत होती तो उपचुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के साथ हो रहे होते। भाजपा अंदर से डरी हुई है, यही सवाल है। अंशु जी, यही सवाल। अवनीश त्यागी जी, आप लोग डरे हुए हैं उपचुनाव में, अब ये कह रहे हैं कि भाषा देखिए, शुरुआत तो अखिलेश यादव ने की, अब सीएम योगी पहुंच गए हैं। देखिए, भस्मासुर लोग हैं, औरंगजेब है, और अंशु जी कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है उपचुनावों से। देखिए, डर जिनके भीतर होता है वही बोलता है। भारतीय जनता पार्टी न डरती है न हटती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेतृत्व और कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में जुटे हैं, और इन राष्ट्रवादियों को, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जो समाज विरोधी तत्व हैं, इनको सबक सिखाने में लगी है, देश की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं एक चीज और बता दूं कि जो ये अमर्यादित भाषा बोलने की बातें कर रहे हैं, राहुल जी तो कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, राहुल जी कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। अखिलेश जी जैसी भाषा बोल रहे हैं उसमें जवाब मिल रहा है, जनता जवाब दे रही है। और जो गठबंधन की बातें कर रहे हैं, गठबंधन की जोड़ी तो बिखर चुकी है। जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, ये दिख रहा है। ये सांप नेवले की दोस्ती बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये जोड़ी जिस तरह से बनी थी इससे जल्दी बिखरने वाली है। ये अवसरवादी ताकतें, ये मौकापरस्त लोग, ये जिस तरह से जुड़े हैं उस तरह से बिखर जाएंगे। ये जनता इनके कारनामों की जानती है, कांग्रेस को लंबे समय से देख चुकी है। कांग्रेस के कारनामों का एक एक देश का नागरिक और एक एक बच्चा जान रहा है, इसलिए कांग्रेस की वापसी तो संभव ही नहीं। अब जहाँ तक बात है अखिलेश जी की, अखिलेश जी मसूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब से अखिलेश जी ने सत्ता संभाली है अपने पार्टी की, उसकी हालात ऐसी हो गए हैं कि वो कोई चुनाव नहीं जीत पाती है। एक उपचुनाव, ये लोकसभा चुनाव में थोड़े से वोट मिल गए हैं तो आपस से बाहर हो गए हैं, इसमें इतराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी उपचुनाव में आईना दिखा देगी जनता। जनता को याद है वो 2012 से लेकर 17 तक का कार्यकाल, जो तांडव समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच फैलाया, उसको नहीं भूल रही है। और ये माफिया परस्त लोग, ये धर्मपरस्त लोग और ये जातिवादी वाले लोग और परिवारवादी लोग अब जनता के बीच टिकने वाली नहीं है। जनता इनके सबक सिखाने का मन बना चुकी है, मन बना ही नहीं चुकी, सबक सिखा भी रही है और इनको आईना भी दिखा रही है। लेकिन त्यागी जी अभी लोकसभा चुनाव हुआ, और लोकसभा चुनाव में जो स्थिति है यूपी में, और कहीं ना कहीं यही तो हौसला बढ़ा रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का,
हौसला बढ़ा रही है। मैं कह रहा हूँ कि हौसला कैसे बढ़ रहा है? हाँ। हौसला बढ़ने की वजह तो बताओ कि 100 सीटें नहीं जुटा पाई है कांग्रेस। पिछले 2014 के बाद से 100 सीटें पाने अब उनको मुश्किल हो रहा है। तमाम गठबंधन, तमाम झूठ, तमाम फरेब, तमाम धोखेबाजी, तमाम राष्ट्र विरोधी गतिविधियां में लिप्त होने के बावजूद इनको कोई समर्थन नहीं। चलिए हमारे साथ देखिए तारिक अहमद लारी जी भी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता। तारिक अहमद लारी जी, आपके मुख्यमंत्री को कहते हैं आपके अखिलेश यादव जी कि वो माफिया और मठाधीश में उनको कोई फर्क नहीं लगता है, यानी एक तुलना की जाती है। अब आपको औरंगजेब बताया जा रहा है और भस्मासुर बताया जा रहा है। अब सर जैसा बोलेंगे तो ऐसा पलटवार तो होगा ही ना। अब नहीं, बिल्कुल होगा। अगर कोई गलत बात बोली हो तो बता दें। आप बताइए, भारत के इतिहास में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री गुजरा है जिसके ऊपर इतने सारे मुकदमे रहे हो और जिसने स्वयं अपने मुकदमे खत्म किए हो, को वापस लिए हो? कोई रहा हो तो आप हमको बताइए कि फला मुख्यमंत्री के ऊपर 302 का मुकदमा, फला मुख्यमंत्री के ऊपर 307 का मुकदमा, हिंदू मुस्लिम दंगा कराने का मुकदमा, आप बताइए कोई रहा हो तो। ये तो माफियाओं का काम होता है। तो गलत बात तो बोली नहीं उन्होंने। अगर सच्चाई बोली, सच्चाई से इतना परहेज है तो भाई फिर आप सत्ता में ना रहिए। सत्ता छोड़िए, आप राजनीति में ना रहिए। आपको राजनीति से त्याग कर देना चाहिए, परित्याग करना चाहिए राजनीति का, क्योंकि आप सच बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। रही भस्मासुर की बात, तो भस्मासुर तो बने हुए हैं। जनता रूपी देवता ने इनको आशीर्वाद दिया और इन्होंने जनता को ही भस्म करना चालू कर दिया। अब जनता भागे भागे फिर रही है, 240 पे ले आई है। जनता ही भागे भागे फिर रही है बेचारी, क्या करे। 35 रुपए का पेट्रोल देना था, गैस जो है 200 रुपए की देनी थी, 400 रुपए की गैस थी तो कहे थे बहुत महंगी है, अब वो 200 रुपए की करनी थी इनको। पेट्रोल 70 का था तो कह रहे थे हम 35 रुपए का पेट्रोल देंगे। कहाँ गया वो सब वादा जो वादा करके? अब तो सीधे सीधे आप बैठे हुए हैं। तो हिंदू मुस्लिम करवाना। तारिक साहब, फिर आप खड़े कहाँ, उपचुनाव में कहाँ खड़े हैं अभी? कौन से उपचुनाव की बात कर रहे हैं आप? यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी में 100% हम जीत रहे हैं, सारी सीटें जीत रहे हैं, सारी सीटें हार रहे हैं। यही तो मामला है। इनको यही सब बातें करके, फालतू की बकवास करके जनता का ध्यान हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे ले जाना। अरे सर, शुरुआत तो आप ही लोग कर रहे हैं ना। अगर आप कहते हैं कि देखिए, नहीं, शुरुआत किसने की? अखिलेश यादव ने तो पहले हमला बोला ना। ओ दीदी, दीदी। अरे सर, दीदी कहाँ आ रही है? अब अखिलेश यादव की हम बात कर रहे हैं। हम यूपी में है ना, अभी पश्चिम बंगाल में जाइए ना लाली साहब। हम भी वही बात कर रहे हैं। आप एक यूपी की महिला, क्या ममता बनर्जी महिला नहीं है? महिला नहीं। सीएम योगी तो कहते हैं कि आप औरंगजेब के आगे नाक रगड़ते हैं, आप भस्मासुर की तरह आपने प्रदेश को बर्बाद कर दिया। देखिए, भस्मासुर तो ये लोग हैं। आप कोई डेवलपमेंट बताइए हमको, क्या हुआ है? कितनी इंडस्ट्रीज लग गई? बाकायदा अखबार में छपा था कि कृषि यूनिट के लिए इन्होंने 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। वो ना 5,000 करोड़ था ना 25,000 करोड़ था। अब वो उन इंडस्ट्रीज को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है। त्यागी जी, एक रिएक्शन आपका। त्यागी जी, समाजवादी पार्टी को सुना आपने? यादव के नेतृत्व में ये चुनाव जीत गई हो, परंतु जब से भस्मासुर आया है, जब से औरंगजेब की आत्मा इनमें घुसी है, इनके पास कोई चुनाव नहीं। 14 में जब से लहर चली है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब से समाजवादी पार्टी और गर्त में चली और यही वजह रही कि कोई चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई। विधायकी का चुनाव हो, सांसदी के चुनाव हो, नगर पालिकाओं के चुनाव हो, ग्राम पंचायतों के चुनाव हो, विधान परिषद के चुनाव हो, समाजवादी को पूरी तरह से वॉश आउट प्रदेश की जनता ने कर दिया है। इसलिए क्योंकि 2012 से लेकर 17 तक का जो कार्यकाल है, जो इनका तांडव है, जो इनका जंगल राज है, जो गुंडा और माफिया राज था, उससे जनता त्राही कर उठी और 2022 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिर से जो सत्ता में लाई, तो जनता इसलिए कि समाजवादी पार्टी को दूर दूर तक देखना नहीं चाहिए। चलिए मैं अंशु जी लौटूंगा। अंकुर सक्सेना हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता जुड़ गए।
ये समाजवादी पार्टी की फूट की आंधी और ये गठजोड़ की तालमेल ये जिंदगी चलने वाली नहीं। ठीक है, त्यागी जी मैं लौट रहा हूं। अंकुश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गया आरएलडी की तरफ से। अंकुश सक्सेना जी, देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में, वो कह रहे हैं हालांकि ठीक है अभी देखिए उनका होगा गठबंधन नहीं होगा उसमें तो पशु पेश है, लेकिन वो दम भर रहे हैं। और ये जो अब कहीं ना कहीं वार पलटवार हो रहा है कि देखिए आप मठाधीश की तुलना माफिया से कर रहे हैं, कभी कुछ, अब कई सीएम योगी भी पलटवार कर रहे हैं। यहां अब बात उपचुनाव के लिए है, ये उपचुनाव की लड़ाई है सर। आप कहां खड़ा देखते हैं बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन को इस चुनाव में? देखिए शर्मा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन दोनों के बीच में आज की डेट में कोई गठबंधन रह भी गया है? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उपचुनाव को गठबंधन की हैसियत से लड़ेंगे? और अगर ये गठबंधन की हैसियत से लड़ेंगे तो वो गठबंधन का क्या नाम है? क्या वो पीडीए गठबंधन है या वो इंडिया सो कॉल्ड इंडी गठबंधन है? क्या उस गठबंधन में आप नहीं आता है? और सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी या समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव में जाएगी? तो कहीं ना कहीं जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विचारधारा एक नहीं है, कहीं ना कहीं ये लोग अंतर्विरोधों से जूझ रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल निहित एनडीए गठबंधन का सामना करने में कहां सक्षम है? एनडीए तो एक मजबूत बंद मुट्ठी की तरीके का है जिसमें सभी दलों को समान रूप से सहभागिता प्राप्त होती है और कहीं ना कहीं सम्मान के साथ में सारे दल जो है अपनी भूमिकाओं का पालन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेल रही है। उनको खेलने दीजिए, आम जनमानस सारी चीज को समझ रहे हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में इनको जनता ने सत्ता की जो चाशनी है उसको चाटने से दूर रखा है। तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे कि जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी जनता जो है इनको, जो थोड़ा सा लोकसभा चुनाव में इनकी जो भूमिका बढ़ गई है, लोकसभा में कुछ सीटें बढ़ गई हैं, तो उससे इनको जो मति भ्रम की स्थिति हो गई है, तो उपचुनाव में आप देखेंगे वो मति भ्रम की स्थिति आम जनमानस इनका दूर कर देगी। ठीक है, और आप दसों की दशा एक रिएक्शन आरएलडी पर फिर मैं जा रहा हूं गठबंधन। ठीक है, सारी सीटें जीतेगा। तारिक अहमद लारी जी, जी सुना आपने समाजवादी पार्टी को? आरएलडी का बेसी बेपैंदी का लोटा है। अजीत सिंह का इतिहास देख लीजिए तो वही है, बेटे हैं बाप पे पूछ सवार पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ये गठबंधन की बात ना करें तो इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। दूसरा क्या नाम है, सत्ता की चाशनी चाटने के लिए ये गए हैं। हम लोग सत्ता की चाशनी नहीं चाटते, हम लोग जनता की सेवा करते हैं। ये भाषा शैली डिबेट के दौरान मर्यादित रहनी चाहिए, क्योंकि मर्यादित भाषा शैली एक अच्छी डिबेट का माध्यम होता है। हम लोग चाटुकार नहीं है, बेपैंदी के लोटे और उस लोटे में समाजवादी पार्टी की भाषा शैली को आम जनमानस समझता है और आम जनमानस को यह बात पता है कि समाजवादी पार्टी को सत्ता से दूर रखना ही आम जनमानस के लिए हितकर है। इसलिए आप लोगों की भाषा शैली को संयमित रखें और कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक दल की मर्यादा को आप तार ना करें, अपनी भाषा शैली को मर्यादित रखें। इतिहास उठाकर देखिए ना, अजीत सिंह इतिहास आप अपना उठा के देखिए। अगर हम इतिहास उठाकर आपका दिखाएंगे तो आपको आईना देखने में शर्म आएगी। आपके नेता आपका उद्भवी चौधरी चरण सिंह साहब की विचारधारा और उनके अनुगामियों की पीठ में खंजर घोंप कर हुआ है। आपका जो उद्भव हुआ, आपकी पार्टी की जो स्थापना हुई है, वो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा में उनके अनुगामियों की पीठ में खंजर घोंप के हुई है। आप किसी को आईना क्या दिखाएंगे? वो तो अच्छे से चाट रहा है चिराग पासवान, और आपकी भाषा शैली को आम जनमानस बखूबी समझता है और कहीं ना कहीं आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते हैं, तो आप लोग चीप पब्लिसिटी बटोरने के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। चले ठीक है, अंकुर जी मैं आ रहा हूँ, अंशु अवस्थी जी। देखिए अंशु अवस्थी जी, आपने पल्ला झाड़ लिया कि देखिए मठाधीश पर वो तो समाजवादी पार्टी बयान देगी, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि मठाधीश की तुलना माफिया से कर रहा
कहीं ना कहीं एक संत का अपमान करना है सर, और इस पर संत भी नाराज हैं। ये एक सेल्फ गोल है अखिलेश यादव के लिए, और देखिए आपकी सहयोगी दल है तो आपके लिए भी तो झटका ही रहेगा ना सर। ये जो बात हुई थी ये उस संत के लिए हुई थी जो सत्ता में तारिक अहमद लारी जी, मैं आ रहा हूं मैं तारिक अहमद। अंशु जी मेरा सवाल, अंशु जी को प्रमाण पत्र दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये राष्ट्रवादी है, राष्ट्र विरोधी है। मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कौन सा अधिकार मिला हुआ है? किसने इनको सर्टिफिकेट अथॉरिटी बनाया हुआ है कि किसी को प्रमाण पत्र दे? कौन देशभक्त है, कौन राष्ट्रवादी है, कौन नहीं है? दूसरा, उत्तर प्रदेश में अगर सरकार के मुखिया अगर बयानबाजी कर रहे हैं, अगर वो उपलब्धियों की बात नहीं कर रहे हैं, उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में 19 पेपर लीक हो गए। प्रदेश के युवा तैयारियां करते रहे, सरकार सख्त पेपर नहीं करा रही। कमेंट्री मत करो, चुप रहो, कमेंट्री मत करो, चुप हो जाओ भाई। भैया एंकर महोदय इनको चुप कराइए। ठीक है, रखिएगा बात, रखिए आप। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार 9 साल के बाद भी, अगर प्रदेश की सरकार 9 साल के बाद भी उनके मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहरीली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियां नहीं बता पा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध की बात नहीं कर रहे हैं, इसका कारण है कि 19 पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हो गए। दलितों पर, महिलाओं पर जिन्होंने अत्याचार किया, जवाब जनता ने दोबारा बनाया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अकबर इनकी सबकी बात कर रहे हैं। औरंगजेब की आत्मा इसलिए है कि मुलायम सिंह यादव कहते थे कि इस पार्टी के पास मत जाना, और वो वहीं जा रहे हैं, तो अपने आप में औरंगजेब नहीं तो और क्या है? जो अपने पिता का सम्मान न करे, जो अपनी चीजों का सम्मान करे, उसका हालात क्या है? और जनता जिसको दुत्कारे उसको जान रही है। जनता ने जिस तरह से नकारना शुरू करा है उसके कारनामों से, और समाजवादी पार्टी के कारनामों से नकारा है, और कांग्रेस को तो पूरी तरह से वॉश आउट उत्तर प्रदेश की जनता ने कहां कर रखा है। लेकिन त्यागी सवाल तो यही है ना, आपकी लड़ाई। अभी देखिए, फिर मैं वही सवाल कर रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह इनका प्रदर्शन रहा, और फिर अब गठबंधन होता है तो उपचुनाव में कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए टेंशन है, और वही जंग अब चल रही है, और इसलिए ये जुबानी जंग हो भी रही है। शर्मा जी, कोई टेंशन नहीं है। ये झूठ की हांडी, भ्रम की हांडी एक बार चढ़ी है, दोबारा नहीं चढ़ेगी। चढ़ेगी नहीं, ये झूठ की हांडी। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, केवल बयान देना, पटांग बातें करना और जनता को भरमाना। तारिक साहब, झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है। ये नहीं चढ़ने वाली है। उपचुनाव में देखना किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लौटेगी। चिंता ना करिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी 10 विधानसभा का चुनाव है और उसके बाद मेन चुनाव है। अभी आप देखते जाइए। अभी इन्होंने कहा कि हम लोग कोई भी जिला पंचायती नहीं जीते, ये नहीं जीते, वो नहीं जीते। अरे हर जो सदस्य जीता था उसका अपहरण करना, उसको पुलिस के जरिए धमकी देना, आप कहाँ हैं? शासन के जरिए धमकी देना। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस को जनता क्यों नकार रही है? कांग्रेस अपने गिरफ्तार में जाके क्यों बैसाखियां लेकर घूम रही है? कांग्रेस अपने कारनामों को समझे अंशु जी, उसको जरा देखिए। आप उसकी चिंता करिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती पे आ रही है और गंभीरता के साथ आ रही है। मुकम्मल मुकाम नहीं दिया जा रहा है, आरक्षण पूरा नहीं दिया रहा। आपके घटक दल ही इल्जाम लगा रहे हैं। कोई चिंता न करो, हम घटक दलों को अपने माने हुए हैं। कोई गठबंधन में भरे नहीं है। गठबंधन में जिनके है वो सामने आ गया है। हरियाणा में क्या हालत हो रही है, जम्मू कश्मीर में क्या हालत हो रही है, एक दूसरे को नहीं देख रहे। और चुनाव में भी दिख जाएगा, चुनाव में भी दिख जाएगा क्या हालत है और किस तरह से घबराहट है, नहीं जम पा रही है। कांग्रेस की हालत है कि उसे न कार्यकर्ता मिल रहे हैं, उनकी स्थिति है। कांग्रेस की आत्मा को झांके, कांग्रेस अपने अंतर मन में झांके और देखे कि उसके कारनामों की सजा प्रदेश की जनता ने दी है, देश की जनता ने दी है। आप 2 सीटें नहीं जिता पा रहे, 2 सीटों का आंकड़ा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके कारनामे हैं। आप जाकर विदेशों में भक्त करते हैं, आप जाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम के बहाने में देश हो सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी का फोबिया आपको इतना सता रहा है कि आप राष्ट्रद्रोह तक उतर जाते हैं। आपको सनातन की चिंता न देश की चिंता, केवल एक परिवार की चिंता में कांग्रेस अधिक चलने वाली नहीं है। कांग्रेस का भला नहीं होगा। ये परिवार का जहर उसको ले डूबेगा।
परिवारवाद का जहर उसको ले डूबे। अंशु जी, ये बौखलाहट आपकी जायज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अवनीश तारिक अहमद लाल जी, हो गई बात, हो गई। अंशु जी एक सवाल फिर मेरा आरएलडी से। बहुत बड़ी बात है, देखिए अब ये लड़ाई है 10 सीटों के लिए और ये कहीं ना कहीं तो जुबानी जंग भी है, लेकिन अंशु जी स्थिति आपकी ठीक है, लोकसभा में आपने बाजी मार ली और बीजेपी कह रही है कि ये काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ने वाली है और कांग्रेस की भी इतनी अच्छी स्थिति नहीं है सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में जनता ने हराया। अगर हराया ना होता तो 300 के ऊपर जो सीटें थी वो घटकर कहाँ आ गए 240 सीट। किसी भी घंटे में किसी भी समय में सरकार गिर सकती है। प्रधानमंत्री जो है, सही बात यह है कि किसी भी समय सरकार गिर सकती है और ये देश की जनता जानती है। सच्चाई ये है कि इनकी जो काट की हांडी थी उसे जनता ने नकारा। हम ये बात कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनी है, आप किसी तरीके से बनाकर चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, लेकिन आप देश के युवाओं के रोजगार की बात क्यों नहीं करते? इस प्रदेश में शिक्षा मित्रों अनुदेशकों की बात क्यों नहीं करते? प्रदेश में जो पैरामेडिकल स्टाफ है लगातार उसकी कमी है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, उत्तर प्रदेश में सड़कों में गड्ढे गड्ढों में सड़क है। आप प्रदेश के युवाओं के रोजगार की विकास की बात क्यों नहीं करते? आपकी हालत क्या है? की बात हुई थी, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? तो ये सरकार कभी भी गिर सकती है, जनता ने इनको नकार दिया है और ये अंदर से डरे हुए कमजोर लोग। सुधारने में अगर ये डरे कमजोर लोग ना होते तो दूसरों को डराने का काम नहीं करते। अभी देखिए, कल ही इनको सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है। कल ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनको तमाचा जड़ा है बुलडोजर के नाम पर। ये डरे कमजोर लोग हैं और ये हारने जा रहे हैं, सत्ता से बाहर जा रहे हैं। केवल विस्तीर्ण बयानों के वीर बनने वाले कभी जनता के बीच नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है। मेरे एक सवाल अंकुर सक्सेना, देखिए अब जनता आपको नकार चुकी है। ठीक है, अंकुर नकारे हुए घर बैठे हैं, उनको 2 सीटें नहीं मिल पा रही हैं, बिल्कुल वास आउट हो चुके हैं, वो विदेशों में जाके माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनको तमाचा जड़ा है बुलडोजर के नाम पर। सहायता लेकर देश में अराजकता फैलाने का काम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी को जान रही है। ठीक है, अंकुर सक्सेना जी, हो गई बात। अंकुर सक्सेना जी एक बहुत महत्वपूर्ण है। अरे रुकिए लारी साहब रुकिए। अंकुर सक्सेना जी, क्योंकि देखिए सवाल यह है, क्योंकि ये लड़ाई है कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दोबारा लौटी और कानून व्यवस्था का अखिलेश के राज में क्या स्थिति थी, अब यही तो वार पलटवार की राजनीति हो रही है सर। देखिए शर्मा जी का जो सरकार है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए सरकार दोबारा नहीं लौटी है, सरकार फुल अपने मेजॉरिटी के साथ में दोबारा लौटी है। एनडीए गठबंधन को भी स्वीकार्यता दी गई है और कहीं ना कहीं ये एनडीए गठबंधन की जो स्वीकार्यता है ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में, अपितु प्रदेश सरकार में भी है। अभी हम अपने मित्र और भाई कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु जी को सुन रहे थे, वो निरंतर एक बात को कह रहे थे कि सरकार कभी भी गिर सकती है, सरकार कभी भी गिर सकती है। तो ना बाबा आएंगे ना घंटा बाजेगा। मैं तो यही बात कह सकता हूं, ये सरकार पूरे 5 साल चलने के लिए, आम जनमानस की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मन भावन सरकार बनाई गई है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना कार्यकाल पूर्ण करेगी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो इस बात को लगी हुई है कि सरकार गिरेगी तो उनको कहीं पर अपनी सरकार में सहभागिता करने या उनको सरकार बनाने का अवसर प्राप्त होगा, तो कहीं ना कहीं वो। चलिए सर, ये जो जुबानी जंग है, देखिए जो औरंगजेब भस्मासुर तक आ रही है, जो मठाधीश की माफिया से तुलना कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव के लिए है, क्योंकि उपचुनाव नजदीक है और जब उपचुनाव होगा तो और भी आशा का स्तर जरूर गिरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। और